हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी 2.0 में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 35 क्वेश्चंस। देखिए, मानव नेत्र, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल 35 क्वेश्चन। देखिए, मानव नेत्र जो कि आँख, मानव की आँख शरीर का वह अंग है जो कि विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। मानव नेत्र लगभग कितने रंगों में अंतर कर सकता है? तो 1 करोड़ रंगों में जो है मानव नेत्र अंतर कर सकता है। इसी प्रकार के टॉप 35 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करना, हो सके तो अपने अपने दोस्तों के पास, अपने अपने स्टडी ग्रुप में, चाहे व्हाट्सअप, इंस्टा या भी कहीं पर भी अगर कर सकते हो तो शेयर जरूर करना क्लास को, और सभी सपोर्ट जरूर करना चैनल का। ठीक, सभी लाइक करना, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जो भी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर कमेंट सभी को करना है राइट आंसर। देखिए, सभी के आंसर यहाँ पर आने ही चाहिए। बताना, नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दान किया जा सकता है? तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर कॉर्निया। देखिए, ऑप्शन भी राइट आंसर आएगा कॉर्निया, जिसका हिंदी नाम क्या है? तो स्वच्छमंडल। ठीक है, हिंदी में कॉर्निया को बोलते हैं स्वच्छमंडल। आंखों का लगभग 2/3 भाग जो है हमारा कॉर्निया का भाग होता है, और वही नेत्रदान के समय दान किया जाता है कॉर्निया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए, विश्व नेत्रदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मतलब दृष्टिदान भी बोल सकते हैं या फिर नेत्रदान भी बोल सकते हैं। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जून को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, बिल्कुल 10 जून को मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस या फिर दृष्टिदान दिवस। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। बताना, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो साथियों, राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। देखिए, रेटिना यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। सभी याद रखिएगा, रेटिना पर छवि केंद्रित करने में मदद करता है कौन? तो कॉर्निया जो है रेटिना पर छवि केंद्रित करने के लिए मदद करता है। आंखों में प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, सॉरी रेटिना पर, आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पर बनने वाला, मानव आंखों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से उल्टा होता है, और कैसा? वास्तविक होता है। आप याद रखिएगा। ठीक, तो साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सभी आंसर करना क्वेश्चन 3 के लिए। बताना, आंखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंखों का अलग अलग रंग जो कि होते हैं ना, किसी की भूरी आंखें होती है, किसी की काली या फिर किसी की नीली आंखें, तो वो सब किसके रंगों पर आधारित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा परितारिका। देखिए, ऑप्शन ए परितारिका, यानी जिसे हम आइरिस बोलते हैं, और उसी पर डिपेंड करता है हमारी आंखों का अलग अलग रंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। बताना, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? यहाँ पर राइट आंसर आएगा आइरिस, यानी परितारिका ही। बिल्कुल ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। आंखों में जो है छायाचित्र बनता है, छवि बनती है हमारी रेटिना पर, और नेत्रदान करते टाइम प्रत्यारोपित किया जाता है कॉर्निया। अभी तक हमने देखा। आंसर करना क्वेश्चन 5 के लिए। बताना, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5। यहाँ पर कमेंट सभी के आने चाहिए। देखिए, ध्यान से आंसर करिएगा सभी। बताना, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा डायोप्टर। देखिए, ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर आएगा डायोप्टर। किसी लेंस की फोकस दूरी जो कि एफ होती है, एफ मीटर हो, तो उसकी प्रकाशीय शक्ति कितनी होगी? तो 1/f होगी। आप याद रखिएगा, 1/f डायोप्टर होगी। बिल्कुल, उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर जो है धनात्मक होता है, और अवतल लेंस के लिए डायोप्टर हमेशा ऋणात्मक होता है। आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। बताना, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंखों को। देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। बैक्टीरिया से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो कि आंखों को जो है प्रभावित करती है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना। बताना, अंधेरे या फिर कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी ध्यान देना। यहाँ पर बताना, अंधेरा हो या फिर कम रोशनी हो तो पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बड़ा हो जाता है। देखिए, ऑप्शन ए, पुतली जो है अंधेरे में या फिर कम रोशनी में बड़ी हो जाती है। जैसे कि उच्च प्रकाश में क्या होता है, तो
पुतली का आकार छोटा हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना बिच्छू के पास कितनी आंखें होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिच्छू के पास कितनी आंखें होती है। तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा 12। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, बिच्छू के पास होती है 12 आंखें। बिच्छू की अगर बात करें तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू और कौन, चींटियों के डंक में भी। ठीक है, याद रखिएगा आप, बिच्छू जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आने वाला एक प्राणी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, सभी के कमेंट्स यहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, बताना आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर क्या, तो ऑप्शन डी, देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखिएगा सभी, आंखों की रचना, आंखों की कार्यप्रणाली, आंखों की बीमारी, आंखों की चिकित्सा, ये सभी का अध्ययन किया जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, आप याद रखिएगा। बात हो रही है यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी की, तो मैं आपको बता दूं ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है हड्डियों का। ठीक, हड्डियों का अध्ययन जो है विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा में किया जाता है। कार्डियोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे हृदय यानी दिल का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। और हिमेटोलॉजी, यहाँ पर देखिए हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पूछा जाता है काफी बार, तो रक्त जो कि हमारा संयोजी उत्तक है और रक्त का अध्ययन किया जाता है हिमेटोलॉजी में, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना सभी, बताना मनुष्य की आंखों में लेंस कहाँ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में लेंस कहाँ पर होता है। तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा पुतली के पीछे। देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा सभी, मानव आंखों में लेंस जो है पुतली के पीछे होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, देखिए सभी के आंसर आने ही चाहिए। क्लास को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया हो तो सभी साथी दिल से लाइक करना। जो भी नए हो चैनल पर, पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले हर क्लासेस की, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आंसर करना है यहाँ पर रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रतौंधी यानी रात का अंधापन, और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो निक्टलोपिया। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा निकटलोपिया, आप याद रखिएगा। रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। रातों का अंधा, विटामिन ए की अगर बात करें तो रासायनिक नाम रेटिनॉल, और विटामिन ए जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है गाजर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये तो आपको याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया किसे बोलते हैं, तो दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। बिल्कुल, यहाँ पर कमेंट करना सभी, राइट आंसर क्या आएगा, तो देखिए रेटिना के पीछे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, रेटिना के पीछे बनता है हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब, आप याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, इसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, तो दूर की वस्तु हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं देख नहीं सकते हैं, इसमें उल्टा होता है। और लेंस की कौन सा उपयोग करते हैं उपचार के लिए, तो उत्तल लेंस, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है। क्वेश्चन 13 यहाँ पर ध्यान देना सभी, प्रकाश के किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आना है साथियों, तो परावर्तन। देखिए ऑप्शन ही आप याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, इसी घटना के कारण मनुष्य अपने आंखों से देख सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है आंखों से रिलेटेड, तो सभी ध्यान देना है। यहाँ पर मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो साथियों राइट आंसर आएगा यहाँ पर उत्तल लेंस। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा, उत्तल लेंस जो है मनुष्य की आंखों में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जरा दृष्टि दोष में उनको कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष जो कि बुजुर्गों में होने वाली बीमारी है, और आपको बताना है इसमें कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है, पास की या फिर दूर की या फिर दोनों। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, पास के और दूर की दोनों भी नहीं देख सकते हम जरा दृष्टि दोष में, आप याद रखिएगा ऑप्शन सी उपरयुक्त दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना मनुष्य की आंख कितने तत्वों से मिलकर बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान देना है। यहाँ पर तत्वों से नहीं, यहाँ पर परतों से होगा। देखिए ऑप्शन परतों से पढ़ना है। यहाँ पर मनुष्य की आंखें कितने परतों से मिलकर बना है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। देखिए मनुष्य की आंखें जो है 3 परतों से बनी है, बाह्य तंतुमय परत, अभिमध्य परत और आंतरिक परत, 3 परतों से बनी है मनुष्य की आंखें, आप याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आंखें कौन से स्तनपायी के, तो सबसे बड़ी आंखें पाई जाती है हिरण में सबसे बड़ी आंखें पाई जाती है, आप याद रखिएगा। आंसर करना है यहाँ पर, बताना मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बस आप यही बताओगे कि मानव नेत्र में कौन सी जो है पेशियां पाई जाती है, तो सिलियरी पेशी। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, आपको याद रखना है, बिल्कुल सिलियरी पेशी यहाँ पर सभी याद रखना। आंखों की समायोजन की क्षमता को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो यही सिलियरी पेशियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना सभी फटाफट से बताना, धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था अंधकार या फिर कम प्रकाश में, और यहाँ पर पूछा गया है धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है। सभी कमेंट करेंगे राइट आंसर यहाँ पर। देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर आएगा, छोटी हो जाती है। सभी अच्छे से याद रखिएगा, छोटी हो जाती है धूप या फिर कम रोशनी में, सॉरी ज्यादा रोशनी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना बताना, मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सभी को यहाँ पर करने हैं। बताना मनुष्य की आंखों का कौन सा सेल, कौन सी कोशिका काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है, तो रोड सेल। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, आप याद रखिएगा अच्छे से, रोड सेल यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, साथियों कमेंट करना बताना, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। बताना पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है, तो हमारा आइरिस यानी परितारिका। प्रकाश का नियंत्रण भी जो है, आंखों में जो प्रकाश चली जाती है उसका नियंत्रण भी आइरिस यानी परितारिका ही करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना बताना, आंखों की बीमारी मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी ध्यान देना। यहाँ पर आंखों की बीमारी है मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, और आपको बताना है इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना के पहले। देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा, यहाँ पर रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें तो उपचार के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं हम को देख सकते हैं, लेकिन नजदीक वाली वस्तुएं हम देख नहीं सकते, और उपचार के लिए अवतल लेंस आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना बताना, बॉक्स जेलीफिश के पास कितनी आंखें होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना सभी, बॉक्स जेलीफिश के पास कितनी आंखें होती है। सभी के कमेंट्स यहाँ पर आने चाहिए। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, यहाँ पर 24 आंखें होती है बॉक्स जेलीफिश के पास। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना बताना, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो साथियों राइट आंसर आएगा यहाँ पर कॉर्निया। देखिए ऑप्शन ए, जो कि प्रत्यारोपण करते समय मनुष्य के आंखों का कॉर्निया भाग जो है प्रत्यारोपित किया जाता है, और कॉर्निया आंखों के 1/3 2/3 जो है कॉर्निया होता है हमारा, 2/3 आप याद रखिएगा, लगभग 2/3 भाग कॉर्निया का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना बताना, आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं। 24 कमेंट सभी के आने चाहिए, यहाँ पर फटाफट से कमेंट करना बताना, आंखों की ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे कि आंसू जो है सूख जाते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर जीरोप्थेल्मिया। देखिए ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, जीरोप्थेल्मिया। सभी तरल लवण प्रोटीन और लाइसोसोम से मिलकर हमारी आंसू ग्रंथियां बनती है, जो कि आंसू ग्रंथियों का जलीय भाग का निर्माण किससे होता है, याद रखिएगा, तरल लवण प्रोटीन और लाइसोसोम से, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा जीरोप्थेल्मिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना बताना, मानव आंख में आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। ग्रंथि पढ़ना, मानव आंखों में आंसू जो है किस ग्रंथि द्वारा निकलती है, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर लैक्रिमल ग्रंथि। देखिए ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, लैक्रिमल ग्रंथि। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका वजन कितना होता है, 0.5 ग्राम, ठीक 0.5 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का वजन, और कहाँ पाई जाती है, तो मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, आप याद रखिएगा। आंसर करना सभी यहाँ पर बताना, आंखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान देना सभी यहाँ पर बताना, आंखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आएगा, आप याद रखिएगा, पुतली कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना बताना, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के कमेंट्स यहाँ पर आने ही चाहिए साथियों, ध्यान से कमेंट करना सभी। बताना मानव शरीर का कौन सा ऊतक है जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती है, तो कॉर्निया। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आएगा, प्रत्यारोपित किया जाता है कॉर्निया ही। आंखों के 2/3 भाग होता है कॉर्निया का, सबसे ऊपरी दिखने वाला भाग है हमारा कॉर्निया, और क्या मानव शरीर का ऊतक जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना बताना, वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से भी बड़ा होता है। क्या क्वेश्चन है, सभी कमेंट करना यहाँ पर बताना, वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंखें
जिसकी आंखों का आकार जो है मस्तिष्क से ही बड़ा होता है। तो शुतुरमुर्ग, देखिए शुतुरमुर्ग पक्षी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नहीं उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, उसका क्या होता है तो आंखों से भी बड़ा मस्तिष्क होता है, सॉरी मस्तिष्क से भी बड़ा आंख होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है साथियों। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, देखिए 576 मेगापिक्सल। देखिए ऑप्शन सी अच्छे से याद रखिएगा, 576 मेगापिक्सल यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, देखिए सभी के आंसर्स यहाँ पर आने ही चाहिए। अगर कर सकते हो तो वीडियो को जरूर अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जो भी नए हो चैनल में, पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बताना यहाँ पर मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान से कमेंट करिएगा सभी। अभी हमने देखा था कि मनुष्य के आंसू कौन से ग्रंथियों से स्रावित होती है, तो लैक्रिमियल ग्रंथि। और यहाँ पर पूछा गया है मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सियालिक अम्ल। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर सियालिक अम्ल। क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साथियों मनुष्य के पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, बताना सभी, मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर 150 डिग्री। देखिए ऑप्शन ए 150 डिग्री, आप याद रखिएगा जरूर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना मनुष्य की आंखों का दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना है आपको। बताना यहाँ पर मनुष्य की आंखों के दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 1/16 सेकेंड। देखिए ऑप्शन ए स्थायित्व यानी क्या कि वस्तु हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसे मतलब आंखों में उसका छायाचित्र दिख रहा है, और कितने समय तक दिखता है, तो 1/16 सेकेंड तक। बिल्कुल ऑप्शन ए आप जरूर याद रखिएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों, कमेंट करना, बताना मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आएगा, सभी कमेंट करना जरूर, कॉर्निया। देखिए ऑप्शन डी, मनुष्य की आंखों में रोशनी जो है कॉर्निया से प्रवेश करती है। और रोशनी को यानी प्रकाश को नियंत्रण में कौन लाता है, तो आइरिस परितारिका इसे नियंत्रण में रखता है। और प्रवेश कहाँ से करता है, तो कॉर्निया से करता है, याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें। क्वेश्चन 34 कमेंट करना सभी, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स अधिकतः पाए जाते हैं किसमें। तो करेक्ट आंसर आएगा जीवाणु में, देखिए बैक्टीरिया में, सभी याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कमेंट करना, बताना टिक्का रोग किसमें होता है। क्वेश्चन 35 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, आपको बताना है टिक्का रोग किसमें होता है। तो देखिए मूंगफली में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा मूंगफली। तो साथियों ये थे हमारे आज के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बात कर रहे थे इस वीडियो में आंखों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मृत्यु के बाद भी हम नेत्रदान कर सकते हैं, आंखों का दान कर सकते हैं, कॉर्निया जो है हमारा प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के बाद तक, 4 से 6 घंटे के बाद तक हम जो है नेत्रदान हमारा कर सकते हैं, आप याद रखिएगा। सामान्य नेत्र की जो है समंजन क्षमता यानी न्यूनतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर का होता है। और दूरस्थ बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, आप याद रखिएगा जरूर। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कल दोपहर 12 बजे होगी हमारी लाइव क्लास, सभी को आना है। सभी साथी अपना अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना सभी। गॉड ब्लेस यू सभी को, लव यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, गुड नाइट।